सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं डिवोशनल स्पेशल पर। वास्तव में भगवान है। सब्सक्राइब करें डिवोशनल स्पेशल। भारत के दक्षिण भाग में यह 30 दिवसीय त्योहार विस्तार से मनाया जाता है। धनुर्मास 30 दिनों का त्योहार होता है, जिसमें खास तौर पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह त्योहार खास तौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। भक्ति के भाव को जगाने के लिए इस महीने में धार्मिक कर्मों के अलावा अन्य कार्यों जैसे कि शादी, मुंडन आदि को करना निषेध माना जाता है, जिससे मनुष्य का मन विचलित न हो और वो पूरे मन से ईश्वर उपासना कर सके। इस प्रकार पुराणों के अनुसार इन दिनों शादी की कोई उपयुक्त तिथि नहीं निकलती। भगवान वैकुंठनाथ की पूजा का महत्व होता है, इसलिए इन दिनों में आने वाली एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन का धनुर्मास से सर्वाधिक महत्व होता है। धनुर्मास 30 दिनों का त्योहार होता है, जो कि मध्य मार्गशीर्ष से शुरू होकर मध्य पोष में खत्म होता है। इस प्रकार यह 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी को खत्म होता है। यह मास मकर संक्रांति पर खत्म होता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब धनुर्मास का प्रारंभ होता है, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ता है और मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण होता है, और इसके विपरीत दक्षिणायण होता है, अर्थात धनुर्मास उत्तरायण के समय होता है। धनुर्मास को धनुमास, चापमास, कोदंडा मास, कामुरका मास भी कहा जाता है। धनु का अर्थ है धनुष, अतः इसे शून्य मास भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस धनुर्मास में गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव का महत्व सबसे अधिक होता है। आइए जानते हैं गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी। यह घटना बिल्लीपुर गांव की है, जहां विष्णु चित्त जी का निवास था। विष्णु चित्त जी के उद्यान में गोदाम जी प्रकट हुए। उस वक्त स्वयं भगवान ने विष्णु चित्त जी को स्वप्न में बताया कि यह गोदाम जी भूमि माता का अवतार है। यह वही भूमि है जिसका भगवान के वराह अवतार ने उद्धार किया था। गोदाम जी का जन्म क्यों हुआ, इसका महत्व भी विष्णु चित्त जी को बताया गया। पूर्व जन्म में भूमि देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होते हो। तब भगवान ने कहा, मेरी पूजा कर स्तोत्र का पाठ करने से मैं प्रसन्न होता हूं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि देवी ने गोदाम जी के रूप में जन्म लिया। गोदाम जी ने तिरुप्पावे नामक स्तोत्र को रचा एवं उसका पाठ किया। गोदाम जी ने भगवान विष्णु के अवतार रंगनाथ को मन में बसाकर पूजा एवं पाठ प्रारंभ किया। यह पाठ धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक किया गया। इन 30 दिनों में 27वें दिन भगवान रंगनाथ ने जन्म लिया। इस प्रकार इस दिन को गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इन 30 दिनों को धनुमास अथवा धनुर्मास कहा जाता है। इन दिनों भगवान विष्णु की उपासना का महत्व होता है। इन दिनों अन्य उत्सव जैसे कि शादी, मुंडन आदि करना निषेध माना जाता है। इन दिनों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और सूर्य उदय के आधे घंटे पहले पूजा की जाती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली पूजा कहा जाता है। इन दिनों भगवान विष्णु के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। इन दिनों गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों विष्णु की उपासना हजारों वर्षों की उपासना के समान मानी जाती है। इस पूरे मास में वेंकटेश स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मंदिरों में वेंकट आरती की जाती है। धनुर्मास उत्सव की धूम पूरे 30 दिनों तक रहती है। यह दक्षिणी भारत का विशेष पर्व है। इसके नियम व महत्व चौमासा या चातुर्मास व्रत के समान ही होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डिवोशनल स्पेशल से सारी अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए।